हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु प्रताप निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। निर्माण आईएएस करंट अफेयर्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम पहले भी लाता रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का रहा भी है। तो इसी कड़ी में जीएस अपडेट्स करके करंट अफेयर्स का एक विशेष प्रोग्राम हम ला रहे हैं और इस प्रोग्राम के तहत पीटी और मेंस दोनों को कवर किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ढांचा क्या होगा, इस पे मैं बात कर लेता हूं। इसके बाद क्वेश्चन कैसा होगा मेंस का और क्वेश्चन कैसा होगा एमसीक्यू का, इन दोनों पे भी बात करेंगे। जैसे इसका ढांचा ये होगा कि हम लोग डेली एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी पीटी को फोकस करते हुए एक प्रोग्राम चलाएंगे और इसमें 10+1 मतलब 10 क्वेश्चन डेली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक क्वेश्चन अभ्यास के लिए होगा। एक तो ये प्रोग्राम हो जाएगा और ये प्रोग्राम जो है सप्ताह में 6 दिन चलेगा, 6 डेज इन अ वीक। और 7वें दिन, 7th डे हम इसका टेस्ट कर लेंगे। तो टेस्ट योरसेल्फ ये हो गया। इसके अलावा दूसरा इसमें होगा डेली करंट अफेयर्स एंड करंट इश्यूज, ये दूसरा प्रोग्राम होगा। इसके तहत मेंस और पीटी दोनों को कवर किया जाएगा। करंट इश्यूज का मतलब होता है समसामयिक मुद्दे। समसामयिक मुद्दे का मतलब है कि जिस पे एडिटोरियल लिखा जाता है या जिससे मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। पहले भी हम एडिटोरियल पर डिस्कस करते थे, लेकिन एडिटोरियल में एक प्रॉब्लम ये होती है कि किसी एक व्यक्ति का विचार किसी एक मुद्दे पे होता है। निश्चित तौर पे उसका विचार जरूरी नहीं है कि यूपीएससी के जैसा हो, यूपीएससी के लिए हो। तो हमें क्या करना है कि इश्यूज को उठाना है। जैसे मान लो कि अभी पॉलिटी में अभी सीएए का मुद्दा था, या फिर इकोनॉमी में बहुत पहले जो है जीएसटी का मुद्दा था। अब जीएसटी कोई न्यूज नहीं है, जीएसटी एक मुद्दा है, उस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इस तरह के मुद्दों को हम एक ओवरऑल कवर करेंगे, जिससे वहां पीटी और मेंस दोनों का क्वेश्चन वहां कवर हो सके। इसी तरह से कुछ करंट अफेयर्स भी इसमें होंगे। इस प्रोग्राम का ढांचा इस तरह का होगा कि एक इशू पे हम लोग बात करेंगे और 5 टॉपिक्स होंगे। जो एक इशू होगा उस पे डेली एक मेंस का क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, ताकि आप अपने घर पे उसको अभ्यास कर सकें। नेक्स्ट डे उस पे हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए इस पे भी विस्तार से बात कर लेंगे। और 5 टॉपिक जो होंगे, 5 टॉपिक आप इस पे काम करेंगे, इस पे भी कुछ एमसीक्यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ढांचा हो गया करंट अफेयर्स के जीएस अपडेट्स के इस प्रोग्राम को लेकर के। अब एक दूसरा पॉइंट लेते हैं कि 2019 का पीटी का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है। कई बार हमें लगता है कि क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक सेक्शन से पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन जो है करंट से जुड़ा हुआ होता है। अधिकतर क्वेश्चन जो अभी हो रहे हैं इसी तरह के हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? एक्चुअली पूरे वर्ल्ड का अगर आप सिनारियो देखो तो आपको पता चले कि करंट अफेयर्स का वास्तव में रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछ रही है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया में लगातार नए नए रिसर्च, नई नई चीजें हो रही हैं। पूरा दुनिया एक ग्लोबल मतलब विलेज बन चुका है। तो कुछ ना कुछ नया होते रहता है। जब नई चीजें इतनी सारी हो रही हैं तो उसका क्वेश्चन कैसे ना बने, यूपीएससी उससे अछूता कैसे रह जाए। तो इसलिए करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नई नई चीजें आ रही हैं रोज, इसलिए पुरानी चीजों को ज्यादा पूछा नहीं जा रहा है। खासकर पीटी में तो आप समझ लो कि पीटी के मैक्सिमम क्वेश्चन, अराउंड 60% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से जुड़े हुए होते हैं। मेंस का भी लगभग यही हाल है। एक क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन से मेरी बात को और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार देता है? अगर इस सवाल को आप एग्जाम में देखते हो तो आपको लगता है कि यह सवाल जो है पॉलिटी से है। जो भी किताब आप पढ़ते हैं वहां से कर लेंगे, आप कर भी लेंगे। अगर आप फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो फंडामेंटल राइट को अगर आपने बहुत ही अच्छे तरह से उसके कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आपने जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ मतलब स्टैटिक सेक्शन जो भी आप पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन करंट से भी, खास करके 1 साल के करंट से अगर आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो, बहुत अच्छे जुड़े हुए हो, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, गलती की संभावना 0 हो जाएगी।
देखिए इसका सोर्स क्या है, इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है। यूपीएससी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। देखिए क्वेश्चन का सोर्स, इंडियन एक्सप्रेस, द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, एग्जैक्ट सेम लाइन, इज इंटीग्रल टू आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी, और किस केस में, हादिया केस में। तो एग्जैक्टली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही लाइन जो है क्वेश्चन का पार्ट बना। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, लगता है कि पॉलिटी से पूछा गया, लेकिन इसका सोर्स जो है करंट अफेयर्स है। और इस तरह के ऑथेंटिक सोर्स में ही, जैसे मान लो कि यही बात अगर हिंदी अखबार में रहे तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, और चूंकि ट्रांसलेशन हो जाएगा इसलिए बात जो है एकदम एग्जैक्ट वही नहीं रहेगा। एग्जैक्ट आपने पढ़ा, एग्जैक्ट वही आपने कर दिया। तो मैं जो सोर्स दूंगा वो तो मैं हिंदी वाला सोर्स आपको, अगर मैं कुछ मटेरियल प्रोवाइड करूंगा तो हिंदी का दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जहां जरूरत मुझे लगेगा तो मैं उसका ब्रैकेट में उसका इंग्लिश दे दिया करूंगा, या फिर हिंदी भी दे रहा हूं तो उसका सोर्स जो है ऑथेंटिक यानी इंग्लिश वाले ही सोर्स होंगे जहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। एक क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है करंट अफेयर्स से, तो यहां वो क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोर्स देखते हैं और कैसे हम इसको करेंगे। लगभग इसी आधार पे आपका एमसीक्यू का जो सवाल है वो कवर होना है। ठीक है, एक प्रोग्राम हमारा एमसीक्यू का जो होगा लगभग इसी तरीके से होगा। इसमें भी आप इस सवाल को ना देखेंगे, इस सवाल के जो पीछे मेरा लॉजिक है, क्यों मैंने इस क्वेश्चन को बनाया, कहां से मैंने इसके सोर्स को उठाया, हर चीज को देखना है। ठीक है, जैसे देखिए बलूचिस्तान का मुद्दा प्रायः समाचार पत्रों में बना रहता है, इसके विषय में दिए गए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। तो पहला बिंदु है, यह पाकिस्तान की आजादी, जानते हैं कब आजाद हुआ था पाकिस्तान, के साथ ही पाकिस्तान का एक भाग बन गया। दूसरा, बलोचों के आंदोलन का एक कारण इस क्षेत्र में चीनी निवेश है। हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान के इसी प्रांत में है। अब देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये करंट में यदा कदा आते ही रहता है। आपको पता होगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में सुना होगा, जो कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसी का एक पार्ट है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान प्रांत में चीन का निवेश हो रहा है, चीन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और पहले ही बलूचिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट था। कन्फ्लिक्ट को जब हम ढंग से समझ जाएंगे तब ये वाला टॉपिक आराम से हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आराम से समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट आराम से समझ में आ जाएगा, और ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये तो आपको याद रहना चाहिए। तो जितनी भी चीजें हैं सब में अगर टॉपिक ढंग से पढ़ते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। करंट में कहीं ना कहीं आता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये कल के अखबार में या परसों के अखबार में हो सकता है ये 3-4 साल के अखबार का ये कंपाइल किया हुआ हो, या फिर अलग अलग सोर्सेज से मैंने इस चीज को इकट्ठा किया है। तो हमारा पर्पस ये है कि आज जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के दिन काम आए, वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को बनाने में काफी समय लग जाता है, लेकिन पर्पस है कि एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए यूजफुल हो, खाना पूर्ति ना हो। ये नहीं कि आज के अखबार से पूरा का पूरा मैंने बना दिया, ऐसा नहीं। टॉपिक तो आज के ही अखबार का होगा, लेकिन उसका क्वेश्चन का सोर्स, उसके आंसर का सोर्स अलग अलग जगहों से लिया गया होगा। एक कंप्लीट टॉपिक बनाने का प्रयास किया जाएगा, मतलब प्रिपरेशन थ्रू एमसीक्यू आप इसको कह सकते हो। तो देखिए मैं इसे बता दूं आपको कि यह पाकिस्तान की आजादी के साथ ही पाकिस्तान का एक भाग बना, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने 1948 में इस पर कब्जा किया था। पाकिस्तान की आजादी के साथ ही ये जो है पाकिस्तान का पार्ट नहीं बना था। और ये वाला बात तो मैंने पॉइंट बताया है, ये भी सही है। और हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान के इसी प्रांत में प्रांत में है, ये पॉइंट भी सही है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये कई बार जो है सो अखबारों में इस तरह के एक्स्ट्रा फैक्ट्स आते हैं। जो भी आपका सोर्स जो मैंने बताया था पीछे, जो मैंने डिस्कस किया था, उसमें 3 चीजें अमूमन होती हैं। ठीक है, एक तो जो इशू होता है, इशू मतलब जिस पर आर्टिकल्स लिखे जाए, जिस पे मेंस का क्वेश्चन बन जाए, दैट इज इशू, मुद्दा, समसामयिक मुद्दे। तो वो सब तो मुद्दे बहुत सारे होते ही हैं, लेकिन करंट अफेयर्स भी होता है। करंट अफेयर्स का मतलब है इवेंट बेस्ड, घटना प्रधान, वहां कोई घटना हुई उससे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, तो वैसी चीजें भी होती हैं। ये इस साल का जो करंट अफेयर्स है जरूरी नहीं कि अगले साल के लिए काम आए, लेकिन इश्यूज नॉर्मली काम हमेशा आते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है, ये भी आपको जो है सो जो मैंने सोर्सेज बताए थे उसमें मिल जाते हैं। तो ये इसी तरह का एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान के इसी प्रांत में है। हिंगलाज मंदिर को ही जो है सो नानी की हज भी कहा जाता है। खैर, 1 नंबर और 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, मतलब नहीं, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका सोर्स देख लेते हैं कि कहां से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया था। तो सोर्स आप देखिए, ये एक्चुअली द हिंदू का है।
अब इसमें आप एक बात गौर करोगे, कोई बच्चा जब इस एक आर्टिकल को पढ़ता है, द हिंदू के इस आर्टिकल को पढ़ता है, काफी विश्वास के साथ पढ़ता है कि द हिंदू में आया है, लेकिन पूरे आप इस आर्टिकल को पढ़ लो, इसमें जो करंट अफेयर्स है कि 29 जून को कराची स्टॉक एक्सचेंज पे बलोचों के द्वारा हमला किया गया, इस एक फैक्ट के अलावा पूरा का पूरा जो जितना भी मैटर है, एक भी मैटर यूपीएससी के काम का नहीं है, यूपीएससी के लायक नहीं है। तो हमें यहां सोचना पड़ता है कि यहां करंट में अगर आया तो क्वेश्चन तो बनेगा, लेकिन क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन जो है कुछ स्टैटिक सेक्शन से बनेगा, या फिर जैसा मैंने क्वेश्चन बनाया लगभग उस तरह का कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप कहोगे इसका मैटर कहां से होगा? तो इस तरह के अगर टॉपिक्स होंगे तो उसका मैटर मैं आपको दूंगा। ठीक है, जैसे इसका मैटर मैंने जो बनाया है बलोच इशू, तो जैसा कि मैंने बताया था कि दो प्रोग्राम हमारा है, एक तो एमसीक्यू वाला और एक जो है सो करंट अफेयर्स और इश्यूज वाले। ठीक है, दो प्रोग्राम था। तो ये इश्यूज वाले में भी हम लोग इसको डिस्कस कर सकते थे कि बलूचिस्तान इशू। अब बलूचिस्तान इशू जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा कि टॉपिक क्या है। ये तो थोड़ा पुराना मेरा मैटर है, 2016 का इसमें मैंने रेफरेंस लिया था, बट यहाँ बलूचिस्तान का बताया जाएगा। यहाँ जैसे कराची वाला कंटेक्स्ट आ गया, उसके बाद बलूचिस्तान के बारे में बताया गया कि बलूचिस्तान क्या है, उसका महत्व क्या है, फिर आगे कि हाउ इट बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पार्ट कैसे बन गया। इसी में ये फैक्ट देख लो कि 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान आर्मी के द्वारा जो है सो बलूचिस्तान को अपने कैप्चर में कर लिया गया था। उसके बाद जो है सो कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में किस कारण से जो है विवाद है, उस विवाद को यहाँ बताया गया है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने क्वेश्चन बनाने के दौरान यूज किया था कि हिंगलाज मंदिर या फिर नानी की हज वो बलूचिस्तान में ही अवस्थित है। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक होंगे जिसमें अखबार से डायरेक्टली जो हम क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, सिर्फ वहां से सोर्स ले सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, टॉपिक ले सकते हैं, फिर उसको विस्तार से मैं नोट्स उसका दूंगा और उस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा करंट अफेयर्स जीएस अपडेट्स प्रोग्राम का एक थोड़ा सा लेखा जोखा। इस पे हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।